मेरा नाम गुरप्रीत है और मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। तो ये जो हमारी सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, आइए सीखें अपनी खुद की व ब्रह्मांड की जादुई शक्तियों से अपनी मनपसंद ज़िंदगी को असली में क्रिएट करने की कला। इसमें आपका स्वागत है। और आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है इस बारे में कि क्या बेनिफिट्स हैं इस पावर को जानने के, क्यों जानना चाहिए हमारी खुद की हमारी जादू शक्तियों के बारे में हमें, और ब्रह्मांड की जादू शक्तियों के बारे में, और क्या बेनिफिट होगा अगर हम इस कला को सीखेंगे जिससे कि हम खुद से अपनी ड्रीम लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं जादू शक्तियों के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इट्स लाइक कि जब तक कि हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे अंदर कोई चीज़ है जो कि इतनी जादुई है, तो क्या हम उसको यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मतलब उसको अपने फेवर में, अपने पक्ष में यूज़ करना तो बहुत दूर की बात है, उसको हम ढंग से यूज़ भी कर लें तो बहुत बड़ी बात है। ये एक वो वाली बात हो जाती है जैसे कि आपके पास एक रोबोट है पर आपको उसको चलाना नहीं आता और वो बहुत अच्छे काम कर सकता है, लेकिन आपके पास उसका मैप नहीं है, चलाने का वे आपको पता नहीं है। लेकिन जैसे आपको मैप मिलता है आप उसको देखते हो और आप उसकी सारी चीज़ें सीख लेते हो। तो वैसे ही ये कला है जिसको आप सीख सकते हो। और इससे क्या होता है कि जब हमें ये कला के बारे में नहीं पता, हमें अपने जादू के बारे में नहीं पता कि हमारी मैजिकल पावर्स हैं हमारे अंदर, और हमें ये नहीं पता कि हम कैसे हमारी ब्यूटीफुल लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं कॉन्शियसली, मतलब खुद से जानबूझकर हम ये कैसे लाइफ क्रिएट कर सकते हैं अपनी ड्रीम लाइफ को अपनी जादू शक्तियों को यूज़ करके, वो भी अपनी खुद के फेवर में। अगर हमें ये चीज़ नहीं आती है तो क्या होता है, हम मिक्स काइंड ऑफ लाइफ को जीते हैं, कभी अच्छी कभी बुरी कभी न्यूट्रल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे को पता तो है नहीं कि हम कैसे क्रिएट करते हैं और क्यों क्रिएट होती हैं, किस चीज़ में पावर है, पावर कहाँ है कहाँ नहीं है। तो हम एक ऑटो पायलट या डिफ़ॉल्ट मोड पे, मतलब जो अपने आप से ज़िंदगी चल रही है वैसे चलती चली जाती है, और क्योंकि हमें पता नहीं होता हम वैसे ही क्रिएट करते रहते हैं। तो डिपेंड करता है कि हमारा जो ध्यान है वो ज़्यादा कहाँ है लाइफ की साइड में। आगे जाके आपको समझ आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। तो अगर हम अपने थॉट्स को यूज़ करना नहीं आता है और अगर हमें अपनी फीलिंग्स को यूज़ करना नहीं आता है, जो कि इस पावर का बहुत बड़ा इंटीग्रल पार्ट है, उस केस में हम वो लाइफ भी क्रिएट कर लेते हैं जो कि अनवांटेड होती है। तो इसको सीखने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि पहली बात तो आप सोल अवेयरनेस में आ जाते हो, क्योंकि जब तक आपको इस बारे में पता नहीं है तो आप एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस से रह रहे होते हो। आपको लगता है मुझे बहुत हार्ड वर्क करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, आपको लगता है सब कुछ मुझे ही करना है। लेकिन जब आप सोल कॉन्शियसनेस में आते हो, जब आपको अपनी पावर्स के बारे में पता चलता है कि मैं कितनी पावरफुल हूँ, मैं कितना पावरफुल हूँ, तो आपको पता चलता है चीज़ें कितनी ईजिली क्रिएट होती हैं और कितने आसान से और वैसे क्रिएट होती हैं जिसमें कि मेरे को कोई ज़्यादा काम भी नहीं करना, उतना एफर्ट भी नहीं देना, और बड़े मज़े से सिर्फ मुझे अपने आप को वो बनाना है जो कि मैं हूँ, जो मैं रियल हूँ, अंदर से हूँ, और चीज़ें खुद ब खुद चल के मेरे पास मेरी लाइफ में आने लग जाएंगी। तो बेसिकली जैसे हम सीखना शुरू करते हैं और हम खुद से एक तो सोल अवेयरनेस में आते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि हम आत्मा हैं और हमारे पास पावर्स हैं, तो उससे आपकी सोल जर्नी भी फास्ट हो जाती है। क्योंकि जब तक ह्यूमन कॉन्शियसनेस में रहे तो पता ही नहीं था कि ओके हमारा कोई सोल जर्नी भी है या हमारा कोई मकसद भी है दुनिया में आने का। लेकिन जब आप सोल अवेयरनेस में आते हो, आपको अपनी पावर होती है पता, पावर के बारे में आपको पता चलता है, तो आपको ये भी पता चलने लग जाता है कि आपका पर्पस क्या है, आपको खुद से पता चलता है। और ग्रेजुअली आप अपनी सोल जर्नी आपकी जो होती है वो फास्ट होने लग जाती है, और एट द सेम टाइम आप एक डेलिब्रेट क्रिएटर बन जाते हो, एक अपने से चलने वाला, खुद से क्रिएट करने वाला एक क्रिएटर बन जाते हो। क्योंकि आपको ये कला को यूज़ करना अच्छे से आता है, तो आप उसको अपने फेवर में यूज़ करके अपनी मन चाही ज़िंदगी को क्रिएट करना सीख जाते हो। तो इंस्टेड ऑफ लिविंग ए मिक्स लाइफ को जीने की बजाय, जो कि कभी अच्छी है कभी गंदी है और कभी न्यूट्रल है, आपकी ज़्यादातर लाइफ वो हो जाती है जो आप खुद से बनाना चाहते हो, आपकी ड्रीम लाइफ बनने लग जाती है। तो आप
किसी उस केस में सबको हम ब्लेम करना बंद कर देते हैं कि ये डेस्टिनी में लिखा था इसलिए हो गया, या इसने ऐसे किया तो ऐसा हो गया। बिकॉज इसमें क्या है, हमें किसी को कुछ नहीं कहना है, हमें सिर्फ अपने पे काम करना है और हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड में चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये इस मैजिकल पावर, ये जो इस प्रोसेस को लर्न करने की ब्यूटी है और इतना पावरफुल ये प्रोसेस है। अब चीज़ें यहीं तक ही ख़त्म नहीं हो जाती हैं, इसको सीखने के और बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो कि मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वन बाय वन। क्योंकि ये थोड़े से टिप्स जो पॉइंटर्स हैं थोड़े से लिखे हुए हैं मैंने, मैं आपको देखकर उनको एक्सप्लेन करती हूँ। पहली बात तो सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम इस प्रोसेस को सीखना शुरू करते हैं तो सब कुछ, जैसे मैंने बताया, हम अपने अंदर चेंजेस करते हैं तो हमें बाहर के उसमें चेंजेस दिखाई देते हैं। तो पहले क्योंकि हमने अपने बारे में बहुत बार इतना सोचा ही नहीं होता और इतना ध्यान ही नहीं दिया होता तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन इसे सेल्फ अवेयरनेस बहुत डेप्थ तक अपने बारे में पता चलता है कि अच्छा जी मेरे अंदर ये भी था और पता ही नहीं था। तो इससे हमें वो सब पता चलने लग जाता है अपने खुद के बारे में। सोल कॉन्शियसनेस में, जैसे मैंने बताया आपको, इंस्टेड ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस हम सोल कॉन्शियसनेस में एंटर कर जाते हैं, हमें अपने पावर्स के बारे में पता चलता है और सोल जर्नी हमारी फास्ट हो जाती है। हम बिल्कुल रॉ एक छोटे बच्चे के जैसे बाहर निकलने लग जाते हैं, जो भी हमारी अनरियल लेयर्स होती हैं वो अपने आप हटने लग जाती हैं और बहुत सारी हिडन चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं जो कि जिसके बारे में हमें खुद को ही पता ही नहीं होता जब हम अपने आप को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। कई बार होता है कि हमें खुद को ही नहीं पता होता है कि अच्छा जी ये चीज़ है जो कि हमें अच्छी लगती है और ये चीज़ है जो कि हमें नहीं समझ में आती है, ये चीज़ हमें चाहिए, ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। तो बहुत हद तक आपको अपने अंदर से खुद से ही सब कुछ चीज़ें पता चलती चली आती हैं। कन्फ्यूजन से हम क्लैरिटी की साइड बढ़ने लग जाते हैं, हमें सारी चीज़ें क्लियर होने लग जाती हैं, लाइफ बहुत ज़्यादा जॉयफुल हो जाती है, ब्लिसफुल हो जाती है, इजी होने लग जाती है, सिंपल हो जाती है, फुल ऑफ फन, जॉय, लाफ्टर, ऐसे सब होने लग जाता है, सब चीज़ें आने लग जाती हैं। इनिशियल स्टेज में थोड़ा ऐसा लगता है कि हमारा घर टूट रहा है, बट उसके बाद जो नया घर बन रहा होता है वो भी हमें समझ में आ रहा होता है, विच मीन्स कि जो इनिशियल स्टेजेस हैं उसमें हमें लगता है कि ओके चीज़ें शैटर अवे हो रही हैं, चीज़ें टूट रही हैं और अलग हट रही हैं हमारे उससे, क्योंकि काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं जब हम ये प्रोसेस सीखना शुरू करते हैं और अपने पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं। हो सकता है कि अगर किसी ने अपने पे ऑलरेडी वर्क कर रखा है तो उसके अंदर चेंजेस नहीं भी आएंगे, क्या पता जो आप सीख रहे हैं उनमें से कहीं की लाइफ खुद की ऑलरेडी ऐसी है तो उस केस में चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन अगर मैंने अपने केस में देखा तो मेरी लाइफ में मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें अपने आप से शेड अवे हो रही हैं या थी, और ग्रेजुअली पर मुझे पता है कि हम ऑन द राइट पाथ, तो ऐसे हमें पता चल जाता है कि हम ऑन द राइट पाथ हैं। और अगर जितना आप मतलब प्रोसेस को लर्न करने का बहुत अच्छा एफर्ट डालते हो और जितना डीप में सीखते हो उतने ही आपके मैनिफेस्टेशन और अच्छे होते चले जाते हैं। बेसिकली आपको अच्छा लगता है अपने आप को पैम्पर करना, अपनी सेल्फ केयर करना, अपनी फीलिंग्स का ध्यान रखना, आप बहुत माइन्यूट हद तक चले आते हो, अपनी सोच का ध्यान रखते हो, किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं हम, सब चीज़ों का लहजा सब कुछ चेंज हो जाता है। बिकॉज हमें पता चलता है कि उसके अंदर कितनी ज़्यादा पावर है जो को हम बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, क्या है। मतलब इतना डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट है कि जब आप सीखोगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा, आपको लगेगा कि ये चीज़ जिसको मैं इतना ऑर्डिनरी लेके चल रहा था या चल रही थी, इसमें इतनी पावर है मुझे पता नहीं है। तो जैसे हमें पता चलता है, तो जैसे मेरे केस में फर्स्ट जब मुझे पता चला तो मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए अपनी खुद की लाइफ में, एक्सप्लोर किया और मुझे रिजल्ट्स दिखे। तो फिर बेस्ड ऑन दैट फिर मुझे किसी ने ऐसा नहीं कहा कि तुम्हें ये चेंजेस करने हैं। इट्स लाइक कि जब आपको ऑलरेडी जगह से पता चल चुका हो, शौक लग चुका हो कि हाँ जी ये करने से ये रिजल्ट होता है,
और आपको पता है कि वो चीज़ आपके सामने आ सकती है, तो आप अपने आप से उसमें चेंजेस करोगे, है ना। इट्स जस्ट लाइक कि अगर अगर ये सॉकेट है और इसके अंदर हाथ डालूंगी और मुझे करंट लगेगा और मुझे पता है कि इसको करंट लगेगा, तो मैं उसमें हाथ नहीं डालूंगी। और पहले मैंने डाल दिया, क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं था। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला तो मैं हाथ नहीं डालूंगी, उसको कवर कर दूंगी या कुछ और करूँगी जिससे कि मुझे करंट ना लगे। सो सिमिलर वे में ये प्रोसेस है। पहले पहले हमें नॉलेज मिलती है, जैसे मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। फिर आप खुद की लाइफ में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जैसे मैंने किया। और फिर आपको खुद को पता चल जाता है, आप खुद से वो अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आते हो, जिसकी बेसिस पे आपको ये मैनिफेस्टेशन मिलने शुरू होते हैं। तो बेसिकली हम सारा काम जो है, हमें कोई कंपेल नहीं करता कि ओके तुम्हें ये करना है, या इसने तुम्हें कहना है, या उसने तुम्हें कहना है, या मैंने आपको कहना है ना। आप सारा काम खुद ब खुद करते हो, क्योंकि आपको उसकी पावर पता चल जाती है और आप उसके रिजल्ट ऑलरेडी देखने लग जाते हो। सोल जर्नी बहुत ज़्यादा स्पीड ले लेती है, क्योंकि जैसे आप सोल अवेयरनेस में आते हो, इससे पहले ह्यूमन कॉन्शियसनेस में होते हो, तो आप कुछ भी करते हो। आई मीन सोल पाथ की और सोल पर्पस का कोई अवेयरनेस नहीं होता। लेकिन जैसे ही इसको सीखने लगते हैं, तो सोल पाथ और सोल पर्पस भी ग्रेजुअली आपकी माइंड में आने लग जाते हैं और आपकी सोल जर्नी एक्सेलरेट कर जाती है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इनफैक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारी लाइफ का। रीज़न बीइंग कि हमें सबको खुद को पता है कि ओके हम यहाँ पे हैं तो किसी पर्पज़ के लिए हम अपने साथ में लेके आए हमारी सोल। और अगर हमें उसकी अवेयरनेस ही नहीं है और हम चलते चले जा रहे हैं, अगर ऐसे ही हम ऊपर चले आते हैं, तो हो सकता है हमारी सोल ऊपर जाके सोचे यार मैं जो करने गई थी वो तो मैंने किया ही नहीं। तो जैसे ही आप इस प्रोसेस को सीखना शुरू करते हो, तो बेनिफिट, एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो चीज़ें तो आपको मिलती हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, कोई भी चीज़ क्यों ना हो। और वैसी लाइफ भी आप क्रिएट करने लग जाते हो। एट द सेम टाइम जिस पर्पज़ के लिए आप रियल में आए हो, आपको वो भी ज्ञान उसका होने लग जाता है और आपकी सोल जर्नी एक्सेलरेट हो जाती है। आपको पता भी चल जाता है कि क्या पाथ है और कैसे लेना है, वन बाय वन करके बहुत ईजी होने लग जाता है। और सब तरफ से आपको चीज़ों की क्लैरिटी होने लग जाती है। ऐसे लगता है कि भगवान खुद आपके साथ चल के आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आगे मूव कर रहे हैं। लगता नहीं है, वैसे ऐसा है। क्योंकि इस प्रोसेस को लर्न करने से एक अनदर पॉइंट है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो ये कि जैसे आपको पता चलता है कि रियल मायने में यूनिवर्स की पावर्स क्या है, हमारी खुद की पावर्स क्या है, एंजल्स कौन है, यू नो जो हमें लगता है कि एंजल्स हैं, फरिश्ते हैं। तो हमें खुद से उनके रियल मायने में जब वो हेल्प जो हमें चाहिए होती है ना, वो मिलने लग जाती है इन रियल। आप विटनेस करते हो अपनी लाइफ में। मतलब मैंने अपने केस में ऐसा फील किया और मैंने एक्सपीरियंस किया, जो कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होता है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा होता है, पहले नहीं पता था। लेकिन जब मैंने ये जर्नी जीनी शुरू की, तो मुझे उसमें रियल में एंजल्स का सपोर्ट, यूनिवर्स, गॉड, सबका सपोर्ट मुझे पर्सनली विटनेस करने को मिला। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत यूनिक थी, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम नेचर, एनिमल, बर्ड्स सबके साथ बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। सब लगता है कि हम सब एक हैं। एक बहुत ही, क्योंकि आप सोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हो, आपको समझ में आ जाता है कि सिर्फ बॉडी का डिफरेंस है। उनकी बॉडी, हमारी बॉडी, सब सिर्फ बॉडी का डिफरेंस है, सबके अंदर सोल है। एंड मतलब ये सिर्फ बोलने का नहीं है, आप फील करते हो कुछ चीज़, आप देख पाते हो, आप फील कर पाते हो इंटरनल लेवल पे कि हाँ सब एक है। वो चीज़ आ जाती है। जैसे अगर मैं अपनी बात लेके चलूँ, तो पहले मैं मतलब ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी एनिमल के साथ या कुछ भी। बट जैसे मैंने इसको फॉलो करना शुरू किया, आई सॉ, मतलब मैंने देखा कि मुझे बहुत डीप कनेक्शन फील हुआ सब चीज़ों के साथ, नेचर, बर्ड्स, एनिमल्स। और ये एक तरफा नहीं था, दोनों साइड से था। लाइक वो भी कनेक्टेड फील करते थे और मैं भी। तो अब तो ऐसे हो गया कि कहीं चले जाओ तो जो एनिमल के साथ डीप कनेक्शन है वो मैं फील कर पाती हूँ और वो भी फील कर पाते हैं। मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड इट्स नॉट रिलेटेड टू एक एनिमल या दो एनिमल नहीं है। कि अगर जैसे मैं मार्केट गई तो वहाँ पे भी अगर कोई डॉग है तो फटाफट दौड़ा दौड़ा आता है। इट्स नॉट कि सारे, डेफिनेटली सारे नहीं कहती मैं, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ से बड़ा कनेक्टेड फील होता है।
बहुत हद तक। तो ऑलमोस्ट बड़ा प्यार आता है और वो भी बहुत प्यार लेते हैं और देते हैं। तो मैं जब वो चीज़ें देखती हूँ और फील करती हूँ रियल में, तो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगता है। इसको सीखने से हमें एक स्पिरिचुअल वे आता है चीज़ों को रिजॉल्व करने का, चैलेंजेस को रिजॉल्व करने का। इट्स लाइक मैनिफेस्टेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि हम सब चाहते हैं लाइफ में कि हमें कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन मिले। लेकिन चीज़ों को मिलना ही हमें सेटिस्फेक्शन नहीं देता है। इसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हमें चाहिए होती हैं, जैसे कि हमें चीज़ों को सॉल्व करना, डिफरेंट चीज़ों को सॉल्व करना, सिचुएशंस को सॉल्व करना। हम चाहते हैं कि हमें इस तरह से पता चले जिसमें कि बहुत अच्छे से हो जाए, हमें दिक्कत भी ना हो। तो इस प्रोसेस को सीखने के दौरान मैंने स्पिरिचुअल वे सीखा कि चैलेंजेस को कैसे सॉल्व करते हैं। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस है जिसमें कि बड़े एफर्टलेस वे से अपने आप चीज़ें होती हैं। एक होता है मेक इट हैपन, एक होता है लेट इट हैपन। मेक इट हैपन में हम चीज़ें खुद करते रहते हैं, जिसमें हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन एक होता है लेट इट हैपन। तो स्पिरिचुअल वे वो है जिसमें कि चीज़ें खुद ब खुद होती हैं एफर्टलेस वे से, और आपको वो देखने को मिलता है और सीखने को मिलता है। तो ये भी इस टेक्निक को लर्न करने के एक एक पार्ट है जो कि हमें सीखने को मिलता है इसमें। सो नो मैटर किस तरह की भी कोई भी सिचुएशन है, चैलेंज है, तो हम सीखते हैं कि कैसे उनको हम स्पिरिचुअल वे में सॉल्व करें, जिससे कि चीज़ें खुद ब खुद सॉल्व हो जाएं एफर्टलेस, फन, ईजी वे में। हम सब लोगों को भगवान की दृष्टि से देखने लग जाते हैं। इसका मतलब है कि सब लोगों के मन लिए हमारे मन में प्यार आ जाता है। डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी हमारा अनड्यू एडवांटेज ले सकता है और हम विक्टिम बन जाएंगे कि ओके क्योंकि हम सबको अच्छे से देख रहे हैं तो कोई कुछ भी करेगा, वो भी नहीं है। बिकॉज ये प्रोसेस हमें सिखाता है कि कैसे हमें सबको भगवान की नज़रों से देखना है, यूनिवर्स की नज़रों से देखना है, जिससे कि हमारे दिल में उनके लिए प्यार है, लेकिन उस तरीके से जिसमें कि हमारा कोई नुकसान ना हो, हम भी विक्टिम ना बने। होता है कि जैसे इससे पहले ये था कि जब अगर किसी के साथ कोई दिक्कत है तो हम उसके बारे में हम ब्लेम कर सकते हैं, भला बुरा बोल सकते हैं। लेकिन जैसे हम ये प्रोसेस सीखते हैं तो उनके लिए भी हमारे मन में प्यार आता है, चाहे दूसरा बंदा किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा हो। बट एट द सेम टाइम हमें चीज़ों को सॉल्व करना भी आ जाता है इन ए विन विन वे, कि आप भी जीत रहे हो, वो भी जीत रहे हैं, और आप भी विक्टिम नहीं हो। मतलब आप बेचारे नहीं बनोगे कि ओके अगर वो गलत कर रहे हैं तो भी आप उसके लिए प्यार की नज़रों से देख रहे हो तो उसमें कुछ गलत है, नहीं। तब भी आप उसको प्यार की नज़रों से देखोगे, लेकिन अपने को बचाते हुए भी देख लो, अपने को बचा भी लोगे और देख भी लोगे और आगे भी निकल जाओगे। तो इस तरह की चीज़ें सीखने के लिए इस प्रोसेस में हैं। आप ये सोचो कि वैसे ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, क्यों हर किसी को हमें उस नज़र से देखना ज़रूरी है जिसमें कि प्यार हो। तो इसका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस प्रोसेस में, जो कि इस प्रोसेस का एक मेन पार्ट है। और आपको पता चलेगा जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप वीडियोस देखना एंड यू विल कम टू नो, आपको सीखने को मिलेगा उसमें। लाइफ का हर मोमेंट को हम जीना सीख जाते हैं, हर मोमेंट में एक ब्यूटी ऐड हो जाती है। मतलब ये प्रोसेस हमें सिखाता है कि कैसे हर मोमेंट को, लाइफ के हर मोमेंट को हम फन के साथ, मज़े के साथ जी सकते हैं, और कैसे उसमें हम प्यार ऐड कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए ऐसा, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। तो ये सब चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं, और क्या होता है इससे और कैसे करना है ये स्पेसिफिकली। मतलब ये वो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जब हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और हमें फ़न नहीं भी लग रही है तो उनको फ़न में कैसे कन्वर्ट करना है ना। और अगर मुझे वो नहीं करना है तो मुझे क्या करना है, अगर मैं वो नहीं करना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना है। तो ये सब चीज़ें इस प्रोसेस को लर्न करने के अंदर आती है,
जो कि हमें सीखने को मिलती है। मैं भी सीख रही हूँ, मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल एस्पेक्ट है कि हम ध्यान देने लग जाते हैं अपना खुद का, अपनी फीलिंग्स का। जैसे कि पहले के केस में होगा कि आप अपने आप को फॉर ग्रांटेड ले लेते होगे कि ओके किसी ने कुछ कह दिया और मैंने ये कर दिया। ऐसा नहीं है। अब आप अपना खुद का ध्यान रखने लग जाते हो। इस प्रोसेस को सीखने से सेल्फ लव बढ़ जाता है, अपने अच्छा फील करने में आपका ध्यान रहता है। लड़ाई झगड़े से आप बिल्कुल हट जाते हो, दूर दूर तक हट जाते हो, ठीक है। और आपका ध्यान जो है खुद भी अच्छा फील करते हो, दूसरों को भी अच्छा फील कराते हो। और हम ध्यान देने लग जाते हैं कि हमारा सोच का, हम क्या सोच रहे हैं, हमारा सोच का प्रोसेस कैसा है, हमारी क्या कंपनी है, ठीक है। और हमारी एनर्जी का हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि जहाँ पे भी हमें लगता है कि यहाँ मेरी एनर्जी जा रही है और इसका यूज़ नहीं है, तो आप वहाँ पे नहीं रुकते हो, ठीक है ना। और उसको हम ऐसा क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब आपको इसमें सीखने को मिलेगा। और बेसिक पॉइंट है कि हम, हमारा मेन जो ध्यान है वो इसमें रहता है कि हमें हर पल अच्छा फील करना है। हमें अपनी सोच का ध्यान रखना है कि हम क्या सोच रहे हैं, हमें अपने बोलने का, अपनी कंपनी का, क्या लिखते हैं हम, कैसे लिखते हैं हम, चीज़ों को देखने का नज़रिया हमारा क्या है और कैसा होना चाहिए, क्या बोलते हैं, क्या इम्पैक्ट है उससे हमारी लाइफ में। सब कुछ टोटली सेल्फ वर्क है जो कि हमें सीखने को मिलेगा इससे। इसको सीखने से हम दूसरों को भी जज करना छोड़ देते हैं और खुद को भी जज करना छोड़ देते हैं, और पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं सबसे पहले खुद को और फिर दूसरों को भी। क्यों होता है, कैसे होता है, ये आपको प्रोसेस में सीखने को मिलेगा। क्या बेनिफिट है ये भी प्रोसेस में ही बताऊंगी आपको। बेसिकली जज करने से कोई बेनिफिट तो होता नहीं है, तो अगर हम खुद को ही जज करते हैं तो हमें अच्छा फील नहीं होता। हमारा सबसे बड़ा मेन चीज़ है कि हमें खुद को भी अच्छा फील करना और दूसरों को भी करना। सबकी सोल जर्नी है, सब जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो उनके अपने रोल्स हैं। तो जैसे हमारा खुद का रोल है, तो हमारे खुद के अंदर भी कुछ डेवलपमेंटल एरियाज हैं जिस पर हम वर्क करना चाहते हैं और हमें टाइम लग जाता है, या फिर हमारी सोल ने खुद से वो चूज़ कर रखे होते हैं क्योंकि हमें उस चीज़ पे वर्क करना है, तो आप उस चीज़ में चले जाते हो अगर। तो ऐसे में जब आपको अपने बारे में पता चलता है कि ओके मैं इसमें इस वजह से आ गई क्योंकि मुझे इस पर वर्क करना था, ठीक है, और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आने का इस चीज़ के अंदर और मेरे को वर्क करना था, तो मैं इस चीज़ में आ गई। तो जैसे आपको अपने बारे में पता चलता है तो आप अपने को एक्सेप्ट करते हो कि ठीक है कोई बात नहीं। तो इन अ सेम वे हम दूसरों को भी एक्सेप्ट करते हैं, नोइंग द फैक्ट, ये जानते हुए कि ओके जैसे मैं हूँ, मेरी जर्नी है, वैसे सबकी जर्नी है। तो एक ब्यूटी आ जाती है हर चीज़ के अंदर, संतुष्टि आ जाती है मन में, किसी के लिए कोई ग्रजेस नहीं होते, जजमेंट नहीं होती कि कोई वो ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों नहीं करता। ये सब चीज़ें हट जाती हैं। हम अपने खुद की एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाते हैं और क्योंकि हमें पता है कि सारी चेंजेस हमें खुद से अपने अंदर करने हैं, तो हमें ध्यान रहता है कि ओके हमें कैसा सोचना है, हमें कैसा फील करना है। तो अगर कोई भी चीज़ होती है तो हम किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं कहते हैं कि ओके इसकी वजह से ऐसा है, उसकी वजह से ऐसा। हम खुद अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाते हैं। हमारी क्रिएटिविटी सब लेवल पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये बेसिकली काइंड ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है जिसमें कि हम टोटली हमारी सोल, बॉडी एंड माइंड पूरी तरह से अंदर से साफ हो जाती है और हम प्योर कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। बेसिकली हम माइंडफुल और कॉन्शियस लिविंग जीना शुरू कर देते हैं, जिसमें कि हम क्या सोच रहे हैं हम उतने लेवल तक चले जाते हैं। हमारी सोच, क्या सोच रहे हैं हम, लाइक अभी अगर आपके केस में ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं कि आप क्या सोच रहे हो,
है ना, और लॉस्ट हो जाते हो। लेकिन जब हम इस प्रोसेस को सीखते हैं तो हमें पता चलता है कि सोचने का कितना इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, कि हम क्या सोच रहे हैं, और फील करने का उससे भी बड़ा इम्पोर्टेंस है कि हम क्या फील कर रहे हैं। तो हम जानबूझ के खुद से अपनी सोच का ध्यान रखते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं हर पल में। तो उसको माइंडफुल लिविंग का पार्ट कहा जाता है। तो बेसिकली हम टोटली उसमें आ जाते हैं, और देखते ही देखते हम अपनी कंपनी भी वैसी रखने लग जाते हैं, जो कि हमें इस प्रोसेस के अंदर हमें लगता है कि हमें सेम लेवल पे चलने में आगे हेल्प करेगी। बिकॉज जैसे आपको इसकी पावर पता चलती है तो आप अपनी लाइफ में रिजल्ट देखते हो तो आपको लगता है यार इतने पावरफुल रिजल्ट्स हैं। तो आप मतलब ये मान के नहीं चल सकते कि ओके कुछ भी आप किसी के साथ भी चल पड़ोगे, कोई कुछ भी बोलता रहेगा और आप सुनते रहोगे। नहीं, तो आप ध्यान रखते हो कि आपको उसके साथ रहना है जिसके साथ आपको अच्छा फील हो, या जिसके साथ आप ये चीज़ें प्रैक्टिस कर सको, वो चीज़ आ जाती है। बहुत बार ऐसा होता है ना, जैसे लगता है कि ओके काश मैं ऐसा कर पाता, काश मैं ऐसा कर पाती। वो भी क्या दिन थे ना जब मैं बचपन में ऐसा कर लेती थी, ऐसा कर लेता था, अब तो चले गए। कई लोगों को मैंने ऐसे बोलता देखा है। तो इस प्रोसेस को सीखने के बाद आपकी जितनी भी हॉबीज़ हैं, छोटे होते की बड़े होते की, कोई भी चीज़ें जो आपको अच्छी लगती है वो सारी आपकी लाइफ में वापस आ जाती हैं। आप बेसिकली सराउंडेड हो जाते हो उन सब चीज़ों से जो आपको बहुत पसंद है, चाहे वो लोग हों, चाहे वो आपकी एक्टिविटीज़ हों, चाहे वो कोई आपका जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है। बेसिकली आप अपने आप को पैम्पर करने लग जाते हो जस्ट लाइक ए किंग और क्वीन। और सेम ट्रीटमेंट आप लोगों को भी देते हो, क्योंकि जो खुद अच्छा फील करता है उसको पता है कि दूसरे को भी अच्छा फील कराना इज़ गुड। क्योंकि अगर आप खुद अच्छा फील करते हो तो आपको पता है कि इस चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है, कि अच्छा फील करने की क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब आई शेयर इन द प्रोसेस, जैसे जैसे प्रोसेस शेयर करूँगी आपको पता चलेगा। तो आप दूसरों के साथ भी बहुत ही अच्छा फील करते हैं। लाइफ जो है ना बेसिकली एक फ़न की तरह हो जाती है, जिसमें हम हर मोमेंट को प्यार के साथ जीने लग जाते हैं, और फन ऐड करते हैं उसमें, प्यार करते हैं, और उसमें हर पल को ग्रैटिट्यूड के साथ जीने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा हर हर चीज़ के लिए धन्यवाद ऐड हो जाता है लाइफ के अंदर। और इसका बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, कि कृतज्ञता का, कि ओके मैं इस चीज़ के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। मतलब पूरी लाइफ ग्रैटिट्यूड से भर जाती है। अब क्या इंपॉर्टेंस है ग्रैटिट्यूड की, क्यों भर जाती है, क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट है, सब चीज़ों का प्रैक्टिकल आंसर दूंगी। कुछ भी ऐसा नहीं है कि कहा है तो करना चाहिए, साइंटिफिक रीज़न, और उसको करने से क्या होता है बेसिकली, ये सब आपके साथ इस प्रोसेस के अंदर आपको सीखने के लिए मैं बताऊंगी। और आपको पता चलेगा इस पावर की मतलब इस प्रोसेस को लर्न करने की पावर का। अनकंडीशनल लव, अलाइनमेंट एंड हैप्पीनेस को सीखने को मिलता है, जो कि मैं भी सीख रही हूँ। आपके साथ भी शेयर करूँगी जितना भी आएगा। इसी तरह ये होता है कि हमें बहुत सारे कई बार कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कि ओके मैं ऐसी क्यों हूँ, मेरा घर ऐसा क्यों है, मैं यहाँ क्यों रहती हूँ, वैसा ऐसा क्यों है, क्या है। सारी चीज़ें दूर हट जाती हैं जब हम ये प्रोसेस सीखने लग जाते हैं। तो हम अपनी खुद की स्किन में बहुत ही ब्यूटीफुल और सेटिस्फाइड फील करते हैं, सारी चीज़ों को अपना फुल्ली एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो हमारे बॉडी पार्ट्स हों, चाहे वो हमारे लुक्स हों, चाहे वो हमारा घर हो, सराउंडिंग हो, कुछ भी हो। हम सब चीज़ों को फुल्ली एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, और सब चीज़ों के लिए प्यार से भर जाते हैं। और एट द सेम टाइम इनके लिए तो प्यार बढ़ता ही है, लेकिन वो चीज़ें भी लाइफ में आने लग जाती हैं जो कि हम चाहते हैं। इन रियल में वो चीज़ें आपके सामने खुद खड़ी हो जाती हैं, थोड़े से एक्शन के साथ, जो कि आपका इंटेंशनल होता है, आपको माइंड में आता है, या फिर बहुत बार नहीं भी कोई एक्शन लिए बिना भी हो जाता है। मेरे केस में दोनों तरीके से होता है, कई बार मैं एक्शन नहीं लेती हूँ तो भी होता है, और एक्शन लेती हूँ तो भी होता है।
और सुपर फास्ट मैनिफेस्टेशंस आपको सीखने को मिलते हैं अगर हम ये पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे से लर्न करते हैं, अपनी लाइफ में फॉलो करने लग जाते हैं। तो मतलब इतना कि आपने सोचा और सामने आपकी चीज़ है। नॉट एट द सेम टाइम का तो मैंने वैसे आज तक नहीं देखा, लेकिन कुछ आवर्स बाद या फिर एक दिन बाद ऐसे मुझे अपने केस में मिल जाता है कि मैंने सोचा और नेक्स्ट डे मुझे कुछ मिल गया, या जैसे मैं सोचा अभी और अभी बाहर गई तो वैसे इंस्टेंट भी मैंने देखा है, सॉरी अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि मैं कुछ चाह रही थी और मैं बाहर गई, मैं पाइनएप्पल जूस ढूंढना चाह रही थी, मेरा एक बनी के लिए मुझे पाइनएप्पल जूस चाहिए था। मैं सोची थी मार्केट जाके ले आती हूँ। मैं बाहर गई तो एक जूस वाला भैया जो था वो वहाँ नीचे खड़ा था, पाइनएप्पल वाला जूस, और मैंने उससे लिया। तो ये इंस्टेंट वाला था, इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन था मेरा, जो कि मैंने देख के हैरान रह गई थी। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने अपनी लाइफ में एक्सप्लोर किया, मुझे क्या क्या देखने को मिला, क्या क्या अच्छे अच्छे रिजल्ट मिला है, शेयर विद यू ऑल। ये सब है जो कि इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो कि मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। आई मीन ये सिर्फ इतनी चीज़ों तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें जैसे जैसे हम सीखते हैं हमें एडिशनल में पता चलता रहता है कि हमें इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। और अकॉर्डिंग टू मी ये सबसे बेस्ट गिफ्ट है मेरी लाइफ का जो कि मैं किसी को दे सकती हूँ। रीज़न बीइंग इससे सिर्फ आपको वही चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो कि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या आप कोई चीज़ चाहिए जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या आपकी डिज़ायर्ड लाइफ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बट इससे आपको वो सब मिल रहा है, एडिशनल चीज़ें जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। जैसे कि आपके चीज़ें जो कि आपको सॉर्ट आउट नहीं करना आती वो खुद से सॉर्ट आउट हो जाती हैं, है ना। कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं सारी की सारी। तो ये सब हमें से सीखने को मिलता है। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे मैं आपको शेयर करती जाऊँगी। मेरे व्यू में ये हम सबको ये स्टार्टिंग से सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको नहीं सीखते हैं तो हम एक मिक्स काइंड ऑफ लाइफ को क्रिएट करते रहते हैं, और हमें लगता है कि हमारे को वो लाइफ नहीं मिल सकती है जो कि हमारी ड्रीम लाइफ है, जबकि रियलिटी ये है कि हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम आपको सोल कॉन्शियसनेस भी हो जाती है, आप सोल पर्पस के पाथ पे भी चल पड़ते हो। तो इससे ब्यूटीफुल और क्या है, आई मीन और भी बहुत कुछ है जो कि इसको सीखने से आपको मिलता है। तो जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे आज शेयर विद यू और। तो अगर आपको ये सब चीज़ें इंटरेस्ट करती हैं तो आप ये मेरी सीरीज़ देखना ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा मतलब ये भी मैंने देखा कि ओके मुझे एंजल्स को विटनेस करने को मिला, मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा। मतलब सब कुछ बहुत डिफरेंट था यार, कि ऐसा सब मैंने देखा नहीं था कभी, और रियल में मेरे को विटनेस करने को मिला है उनकी प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करने का। और जिस तरह से मुझे हेल्प मिली उस टाइम में, आई वाज गोइंग अंडर स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। उस टाइम स्पिरिचुअल अवेकनिंग में थी जब मैंने प्रोसेस सीखना शुरू किया। तो मेरी जो जर्नी थी वो बेसिकली पूरी फन में कन्वर्ट हो गई। स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि लाइफ में, जैसे कि आप सोल कॉन्शियसनेस में उतर आते हो, कुछ ऐसे सिचुएशंस आती हैं जिससे कि आप सोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हो एंड यू गेट टू नो योर सोल पर्पस एज वेल। तो हो सकता है कि उस टाइम में वो मुझे इतना मज़ा, मतलब मैं उस टाइम में हो सकता है कि घबरा जाती, बट ये प्रोसेस को लर्न करने से मेरी तो लाइफ पूरी फन में कन्वर्ट हो गई। और एडवेंचर में मैंने बहुत सारे मज़े किए और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। तो सब आपके साथ एक्सप्लोर जो भी मैंने किया वो मैं शेयर करूँगी। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी इन दिस जर्नी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं सब कुछ डेप्थ में शेयर करूँगी बेस से। और नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ कि ये जो हमारी एनर्जी है, हम कौन है बेसिकली, हम किस चीज़ के बने हैं। अगर हम इतने पावरफुल हैं, अगर हमारे अंदर एनर्जी है, तो हम किस चीज़ की बने हुए हैं, हम कौन हैं और कैसे हम ये लाइफ को क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको ये सब इंटरेस्ट करता है तो देखना ना भूले मेरी नेक्स्ट वीडियो। और तब तक के लिए इनफाइनाइट लव, लाइट, blessings to you all.
बाय बाय।